दोस्तों, क्या बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौती बन सकती है? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पहले ही कह चुकी है कि अमेरिका म्यांमार और बांग्लादेश के बीच एक नया ईसाई देश बनाना चाहता है और अब उनकी ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ एक अफ्रीकी देश में भारत और रूस की एंट्री ने अमेरिका को हैरान कर दिया है। दुनिया के सबसे युवा तानाशाह ने भारत को बड़ा तोहफा दिया है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थी कैंप दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप माना जाता है। करीब 24 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके में 33 अलग अलग कैंप है, जहां 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। ये लोग मूल रूप से म्यांमार के रखाइन राज्य से आते थे और कई वर्षों से बांग्लादेश में शरण लिए हुए हैं। लेकिन अब ये कैंप सिर्फ मानवीय संकट की वजह से नहीं बल्कि सुरक्षा और भू राजनीति के कारण भी चर्चा में है। हाल ही में इस कैंप में अमेरिका का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर और बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत ब्रायन क्रिस्टेशन समेत कई अधिकारी शामिल थे। इस दौरे के बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर अमेरिका की इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और क्या इसका असर भारत पर पड़ सकता है या नहीं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इस इलाके को संवेदनशील मानती रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कॉक्स बाजार का ये क्षेत्र म्यांमार की सीमा के बेहद करीब है। समय समय पर भारतीय एजेंसियों ने चिंता जताई है कि इस इलाके का इस्तेमाल अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, नकली दस्तावेज तैयार करने और ड्रग्स की तस्करी जैसे अपराधों के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार पहले भी कई बार अवैध रूप से भारत में रह रहे रोहिंग्या नागरिकों को लेकर अपनी सुरक्षा चिंताएं सार्वजनिक कर चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी बड़ी आबादी वाले शरणार्थी कैंप में अगर अपराधी नेटवर्क सक्रिय हो जाए तो वह कमजोर और गरीब लोगों का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए कर सकते हैं। यही कारण है कि भारत इस पूरे इलाके पर लगातार नजर बनाए रखता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस पूरे समुदाय को अपराधी नहीं कहा जा सकता। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता मुख्य रूप से उन संगठित नेटवर्कों को लेकर होती है जो शरणार्थियों की स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। इस पूरे मामले में एक और कारण चर्चा में है। पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। अलग अलग सशस्त्र समूह सक्रिय है और सीमा के दोनों तरफ हालात काफी जटिल है। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र में कई देशों की कूटनीतिक और मानवीय गतिविधियां बढ़ी है। अमेरिका भी लगातार बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहा है। इसीलिए कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का ये दौरा मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिति का आकलन करने का हिस्सा भी हो सकता है। सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक चर्चाओं में ये दावा भी किया जा रहा है कि अमेरिका इस इलाके में कोई बड़ा रणनीतिक खेल खेल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी अतीत में कुछ ऐसे आरोप लगाए थे कि बाहरी शक्तियां इस क्षेत्र में अपने हितों के लिए काम कर रही है। इसी तरह कुछ जगह ये भी कहा जा रहा है कि भारत में विदेशी फंडिंग और FCR कानून को लेकर होने वाली सख्ती का असर क्षेत्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। ये सच है कि भारत में विदेशी चंदे को लेकर FCRA कानून पहले से लागू है और समय समय पर इसमें बदलाव होते रहते हैं। भारतीय गृह मंत्री ने जैसे ही FCRA कानून को पेश किया उसके बाद अमेरिका सहित वह देश जो भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए चंदा देते हैं या फिर ईसाइयों को भारत में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उकसाते हैं, वह लोग सक्रिय हो गए। उसके बाद भारत में हमने कई तरह के प्रोटेस्ट होते देखा और उसमें ईसाइयों ने भी भाग लिया। साथ ही इस कानून का विरोध भी उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तेजी से धर्मांतरण चल रहा है। वहां पर लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पहले इन नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हिंदुओं की आबादी काफी रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर ईसाई लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि इसे अमेरिका की सोची समझी साजिश करार दिया गया। हालांकि भारत का ये कानून इस पूरी फंडिंग और नेटवर्क को तोड़ सकता है। यही कारण है कि इसका विरोध भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा भी इस पूरे मामले का एक अहम पहलू है। बांग्लादेश और म्यांमार से लगी सीमाओं के कारण भारत इन इलाकों में किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को गंभीरता से लेता है। सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए भारत लगातार निगरानी बढ़ा रहा है। यही वजह है कि कॉक्स बाजार में होने वाली हर बड़ी गतिविधि पर नई दिल्ली की नजर रहती है। आने वाले समय में बांग्लादेश, म्यांमार और अमेरिका की गतिविधियों पर भारत की नजर बनी रहेगी।
रहेगी, तभी तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। चलिए अब बात करते हैं आखिर क्यों अफ्रीका का एक छोटा सा देश अचानक भारत, रूस और पश्चिमी देशों के लिए इतना महत्वपूर्ण बन गया। दरअसल पश्चिम अफ्रीका में स्थित बुर्किना फासो इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। इस देश की सैन्य शासक इब्राहिम की उम्र सिर्फ 37 साल है और इसी वजह से उन्हें दुनिया के सबसे युवा सैन्य नेताओं में गिना जाता है। साल 2022 में सत्ता संभालने के बाद इब्राहिम कई बड़े फैसले को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनके समर्थक उन्हें देश का राष्ट्रवादी नेता मानते हैं, जबकि आलोचक उन्हें सैन्य शासक कहते हैं। हाल ही में उनसे जुड़ा एक बयान काफी चर्चा में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह मुस्लिम हैं, लेकिन उनके देश में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी होनी चाहिए और राज्य सभी नागरिकों के लिए समान रहेगा। ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और कई देशों में इसकी चर्चा हुई। बुर्किना फासो भले ही क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा देश ना हो, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से इसकी अहमियत काफी ज्यादा है। ये पश्चिम अफ्रीका के उस इलाके में स्थित है जहां पिछले कई वर्षों से आतंकवादी हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य तख्ता पलट जैसी घटनाएं होती रही है। ऐसे माहौल में यदि कोई देश स्थिर रहता है तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। यही कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां इस देश पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत और रूस दोनों ने हाल के वर्षों में बुर्किना फासो के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश की। रूस रक्षा सहयोग, हथियारों और खाद्य आपूर्ति के जरिए अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। वहीं भारत ने मानवीय सहायता और विकास सहयोग पर ज्यादा जोर दिया। कुछ समय पहले भारत ने मानवीय सहायता के तहत बुर्किना फासो को लगभग 1000 मैट्रिक टन यानी करीब 10 लाख किलो चावल भेजा था। इस कदम को दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे का संकेत माना गया। अब सवाल यह है कि भारत आखिर अफ्रीका के छोटे से देश में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्राकृतिक संसाधन। बुर्किना फासो अफ्रीका के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक देशों में शामिल है। यहाँ बड़ी मात्रा में सोने का उत्पादन होता है। भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देशों में से एक है और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक भी लगातार सोना खरीद रहा है। इसीलिए सोने से समृद्ध देशों के साथ अच्छे संबंध भारत के लिए आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि पूरा अफ्रीका भारत की विदेश नीति में तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। भारत ऊर्जा सुरक्षा, खनिज संसाधन, व्यापार और नए बाजारों के लिए अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत नाइजीरिया से कच्चा तेल खरीदता है, अंगोला से ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है और कई अफ्रीकी देशों में दवाइयों, शिक्षा, आईटी और कृषि के क्षेत्र में निवेश कर रहा है। यानी भारत केवल व्यापार नहीं, बल्कि दीर्घकालिक साझेदारी की राजनीति पर काम कर रहा है। बुर्किना फासो खुद भी पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश के कई हिस्सों में आतंकवादी हिंसा, आर्थिक समस्याएं और खाद्य संकट जैसी परिस्थितियां बनी हुई है। ऐसे समय में भारत की ओर से भेजी गई मानवीय सहायता वहां के लोगों के लिए राहत का माध्यम बनी। भारत लंबे समय से ये नीति अपनाता रहा है कि जरूरत के समय मित्र देशों की मदद की जाए और इसी रणनीति के तहत अफ्रीका में भी उसकी मौजूदगी लगातार बढ़ रही है। वहीं रूस भी बुर्किना फासो के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सुरक्षा के मुद्दे पर बातचीत बढ़ी है। इसी कारण कई विश्लेषक मानते हैं कि अफ्रीका आने वाले वर्षों में भारत, रूस, चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच रणनीतिक कंपटीशन का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। हालांकि भारत की रणनीति बाकी देशों से कुछ अलग दिखाई देती है, क्योंकि वह विकास, सहयोग, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। साफ है कि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। पहले जहां बड़ी शक्तियों का ध्यान केवल यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया पर केंद्रित रहता था, वहीं अब अफ्रीका भी वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। यहां मौजूद खनिज संसाधन, युवा आबादी और बढ़ता बाजार आने वाले दशकों में पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि भारत भी अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाई देने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर बुर्किना फासो सिर्फ एक छोटा अफ्रीकी देश नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक स्थिति और बदलती वैश्विक राजनीति के कारण उसकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। भारत वहां मानवीय सहायता, व्यापार और आर्थिक सहयोग के जरिए अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ऐसी ही जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।